नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रभाकर और मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक हमारा दोस्तों स्टार्ट करने वाले हैं ग्रुप स्टडी ऑफ मटेरिया मेडिका। आज हम लोग पढ़ेंगे एक ग्रुप लोगानेसी। तो सबसे पहले हम दोस्तों चलते हैं इसमें कौन कौन सी कॉमन और मुख्य मेडिसिनें हैं। तो सबसे पहले उनको पढ़ेंगे जो जनरली यूज होती हैं। सारी मेडिसिनों को नहीं पढ़ा जाएगा, जिनके लिए वो ग्रुप जाना जाता है इसको पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसमें मेडिसिन कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले इग्निशिया होती है, जेल्सिमियम होती है, स्वाजेलिया एंथेल्मिया होती है और आपका नक्स वोमिका होता है, स्ट्राइचिनिन होती है। ये सारी मेडिसिन। तो अब हम चलते हैं इस ग्रुप के जो मेन थीम होती है जिसके लिए जानी जाती है मेडिसिन। तो सबसे इनका जो मेन थीमेटिक थीम होता है वो जाना जाता है एंजाइटी होती है। इस ग्रुप के मेंबर में सभी जो ग्रुप के मेंबर होते हैं इनमें एंजाइटी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, इमोशनल होते हैं, कॉम्पिटिटिव नेचर के होते हैं। साथ में इनको पैरालिसिस की कंप्लेन बहुत ज़्यादा आती है। जितने इनके ग्रुप के मेंबर हैं जनरली कहीं ना कहीं इनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम। जनरली इस ग्रुप के मेंबर की कॉन्स्टिट्यूशन की हम बात करते हैं तो जनरली इनका फेस जो होगा पेल होगा। अगर मसल्स की बात करें इनके तो लैक्स मसल फाइबर होगा। और अगर इनके हैबिट की बात करते हैं तो जनरली ये सीडेंटरी हैबिट जीने की कोशिश करते हैं। इनको अकेले रहने में ज़्यादा पसंद लगता है। लीन थिन होते हैं इनके। अगर हेयर की बात करें तो ब्लैक हेयर होता है इनका। कॉन्स्टिट्यूशन इन जनरल अगर देखा जाए तो डार्क कॉम्प्लेक्शन होता है मोस्टली। पेल फेस के साथ साथ ये जनरली एनेमिक भी होते हैं। अगर हम इस ग्रुप के मेंबर के टेम्परामेंट की बात करते हैं तो इनमें 3 टाइप के टेम्परामेंट मोस्टली देखने को मिलता है। हिस्टेरिकल टेम्परामेंट, नर्वस टेम्परामेंट और इरिटेबल टेम्परामेंट। ये तीनों टाइप के टेम्परामेंट इनमें प्रोमिनेंट देखने को मिलते हैं, अलग अलग स्टेट में मिलते हैं। अगर इनके हम थर्मल रिएक्शन की बात करते हैं तो इनका जो स्वभाव होता है जनरली चीले नेचर के होते हैं। कोई भी कंप्लेन इनकी होती है कोल्ड से बढ़ जाती है, कोल्ड बाथिंग से बढ़ जाती है, कोल्ड ड्रिंक से बढ़ जाती है, कोल्ड एयर से बढ़ जाती है, ईडीसी। मतलब जितनी भी इनकी कंप्लेन होती है अगर कहा जाए तो कोल्ड इन जनरल इनकी कंप्लेन जो है बढ़ जाती है। अगर इनके थ्रस्ट की बात करते हैं तो जनरली देखा जाता है थ्रस्टलेस होते हैं मोस्टली। ज़्यादातर ग्रुप में इनके जो होते हैं कि थ्रस्टलेस होते हैं। अगर इस ग्रुप के मेंबर की हम अगर मियाज की बात करते हैं तो जनरली ये सोरिक नेचर के होते हैं। इनका स्वभाव जो होता है मोस्टली सोरिक नेचर का होता है। हालांकि पॉलीक्रेस्ट रेमेडी है तो तीनों चीज़ें कवर इसमें होगी, मगर जनरली देखा जाता है कि सोरिक नेचर के होते हैं। सोरा इनमें प्रोमिनेंट होता है। अगर इनके एलिमेंट की बात करें, एलिमेंट मतलब होता क्या पहले ये आप जानना होगा। तो सबसे पहले एलिमेंट का मतलब ये होता है कॉज ऑफ डिजीज। डिजीज का कारण कहाँ से हुआ, शुरुआत कैसे हुई डिजीज, एक पेशेंट में डिजीज की प्रोग्रेशन कहाँ से हुई, स्टार्टिंग कहाँ से हुई, तो ये होता है एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट होता है कॉज ऑफ डिजीज जो होता है ग्रीफ होता है, एंगर होता है, वैक्सेशन होता है, डिसअपॉइंटेड लव हो गया। ये सब चीज़ें इसको जो है कि प्रभावित करती हैं। या फिर कोई एडिक्टिव होगा पेशेंट तो उनको एल्कोहल होगा, एल्कोहल की वजह से हो जाती है और टोबैको की वजह से हो जाती है। बैड न्यूज एंड कॉफ़ी आल्सो अफेक्ट करती है इनको। अब इस ग्रुप के स्फेयर ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले ये प्रोमिनेंट एक्ट करता है जीआईटी पे, नर्वस सिस्टम पे, ब्रेन पे, सीबीएस पे और म्यूकस मेम्ब्रेन, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट, मेल एंड फीमेल जेनिटल ऑर्गन। अगर ये एक्ट करता है यूरिनरी ट्रैक्ट पे तो स्टार्ट करता है पैरालिसिस ऑफ द ब्लैडर इनकम्प्लीटली, इनइफेक्चुअल अर्जिंग टू द यूरिनेट, इरिटेशन ऑफ द ब्लैडर। अगर जीआईटी पे एक्ट करता है तो ये जीआईटी इरिटेशन कॉज करता है विद इनइफेक्चुअल डिजायर टू द स्टूल की। इरिटेशन कॉज करता है म्यूकस मेम्ब्रेन में। अगर सीएनएस की बात करते हैं हम तो ये सीएनएस पे प्रोड्यूस करता है स्टूपेफेक्शन, ज़्यादा बोलने लगता है, फिर स्टूपेफेक्शन ऑफ द माइंड, और आल्सो प्रोड्यूस करता है रेस्पिरेटरी सेंटर पे न्यूरल्जिया। अगर इनके हम मेंटल सिम्टम की बात करते हैं लोगानेसी फैमिली के तो सबसे पहले इनको चलते हैं हम, ये इरिटेबल नेचर के होते हैं। छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करने लगते हैं, थोड़ी थोड़ी बातों पे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्वारल्सम नेचर के होते हैं, झगड़ालू होते हैं। और इनकी कॉन्सोलेशन की बात करें तो इनको कॉन्सोलेशन से कंप्लेन एग्रवेट हो जाती है, एड लाइक नेट्रम फैमिली की तरह।
पूरी फैमिली जैसे नेट्रम है वैसे ये पूरी फैमिली, इनको कंप्लेन जो है अग्रवेट हो जाती है कॉन्सोलेशन से। डिजायर टू बी एलोन, ये अकेला रहना पसंद करते हैं। इवन यहाँ तक कि इसमें लिखा हुआ है डिजायर टू बी क्वाइट एलोन, ये चाहते हैं कि हमें पूरा छोड़ दे लो, हम अकेला रहें, जैसे मर्जी वैसे रहें। अगर इनके मेंटल सिम्टम की बात करते हैं तो एक और प्रोमिनेंट सिम्टम होता है ओवर सेंसिटिवनेस टू एवरीवन। मतलब ये ओवर सेंसिटिव होते हैं म्यूजिक से, स्लाइड जार से हो गया, मेंटल एक्सर्शन से हो गया, या इमोशन हो गया, जॉय हो गया, ये सब चीज़ों से इनको बहुत ज़्यादा मेंटली दिक्कत होने लगती है। डिसअपॉइंटेड लव हो गया। अगर इस ग्रुप के मेंबर की हम ओवरऑल बात करते हैं तो जो एंगर और इरिटेबिलिटी जो स्टार्ट होती है वो स्पेशली स्टार्ट होती है या तो अल्कोहल लेते हैं या तो कोई स्टिमुलेंट लेते हैं, टोबैको, कॉफ़ी या फिर टी वगैरह का जो स्टिमुलेंट करते हैं, तो उसकी वजह से इनको जो है मेंटल इरिटेबिलिटी स्टार्ट होती है। इसी वजह से ये ज़्यादा एंग्री होते हैं स्टिमुलेंट वगैरह लेने की वजह से। और इस ग्रुप के सभी मेंबर की एक खास बात है कि अगर ये कोई भी वर्क टाइम पे नहीं कर पाते हैं या फिर इनके साथ कोई बैड न्यूज़ हो जाती है या फिर इनके साथ कोई भी डिसअपॉइंटेड लव वगैरह हो जाता है तो ये बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं बहुत ही जल्दी। और इनके साथ एक प्रोमिनेंट सिम्टम होता है जितने भी ग्रुप के मेंबर होते हैं कि ये कोई भी चीज़ को लेकर बहुत जल्दी नर्वसनेस हो जाते हैं। जैसे इनको कहीं जाना हुआ, चर्च में जाना हुआ या कोई ऑफिशियल पेशेंट है तो अगर ऑफिस में कहीं जाना हुआ या किसी का मतलब वाइवा है या फिर एग्जामिनेशन फंक है, तो ऐसे केसेस में इनके साथ प्रॉब्लम क्या होती है कि बहुत जल्दी नर्वसनेस हो जाते हैं। इनको नर्वस फील बहुत जल्दी होता है, कोई भी चीज़ को लेके ये जो है बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं। और इस ग्रुप की एक खास बात है, जितने भी सदस्य होते हैं इस ग्रुप के, अगर ये टाइम पे अपने ड्यूटी को पूरा नहीं कर पाते हैं या फिर ओवर स्टडीज होते हैं, कोई भी चीज़ को लेके इनके अंदर पाने की लालच रहती है, तो कोई भी चीज़ को लेके मतलब अगर कहा जाए तो इनके माइंड में सेटिस्फैक्शन नहीं रहता है। कोई भी चीज़ से ये मतलब अपने अंदर से जो है कि दुखी ही रहते हैं हमेशा, किसी भी चीज़ को लेके जो है कि हमेशा सेटिस्फाई नहीं रहते हैं। जैसे इनको कॉम्पिटिटिव होते हैं ना, तो इनको अच्छा से अच्छा करने की प्रवृत्ति होती है, तो ये अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करते हैं। अगर ये कोशिश करते हैं, कामयाब हो जाते हैं तो ठीक है, नहीं तो अगर कामयाब नहीं हो जाते हैं तो वहीं से इनको स्टार्ट होती है क्या, सुसाइडल टेंडेंसी, और सुसाइड करने के लिए ये ना प्रेरित करते हैं माइंड को। मगर क्या होता है कि इनको साहस ना होने की वजह से ये सुसाइड कर नहीं पाते हैं। और इस ग्रुप के मेंबर में एक खास बात होती है कि ये कॉम्पिटिटिव होने के साथ साथ किसी से कंपटीशन करते हैं। अगर कोई कंपटीशन में साथ साथ एक ऐसी प्रवृत्ति इनको जनरेट हो जाती है, जेलस। हालांकि सबसे स्टार्टिंग में ये तो एनवी नेचर के होते हैं, ठीक है, कोई भी काम करते हैं तो पॉजिटिव नेचर से करते हैं। एनवी और जेलस में यही अंतर है कि जो एनवी का वाला पेशेंट होगा वो जो होगा कोई भी काम करेगा पॉजिटिव नेचर से। अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ तो सपोज दैट मैं अपना एग्जाम्पल लूँ तो मेरे साथ में अगर किसी बैचमेट का सिलेक्शन हो जाए और मेरा नाम, तो मेरे अंदर अगर पॉजिटिव रहेगा, एनवी रहूँगा, तो बोलूँगा कि यार उनका हो गया ठीक है मगर मेरा भी हो जाना चाहिए था। तो पहले नक्स भूमिका या फिर स्पाइजेलिया और इग्निशिया वगैरह जितनी भी मेडिसिन है इस ग्रुप की, सबके पहले इनके अंदर ये चीज़ें रहती है कि मतलब एनवी पॉजिटिव थिंक रहती है। फिर बाद में ये धीरे धीरे कन्वर्ट होने लगती है जब ये अपने काम पूरा नहीं कर पाते या फिर कंपटीशन में इतना ज़्यादा इनका वो हो जाता है माइंड कि जेलस नेचर आने लगती है, धीरे धीरे जेलसी हो जाते हैं। और जेलस इतना ज़्यादा डोमिनेंट हो जाती है कि लास्ट में अगर ये अपने काम को अंजाम नहीं दे पाते हैं तभी ये डेवलप होती है सुसाइडल टेंडेंसी। कभी कभी इस ग्रुप के मेंबर के अंदर तो सुसाइडल टेंडेंसी ऐसी जनरेट होती है कि जब कोई काम करते हैं तो वहाँ से जेलस स्टार्ट होती है। मतलब कोई काम पूरी तरीके से कर नहीं पाते हैं, इनका कॉम्पिटिटिव कोई ज़्यादा रहता है तो इनको बहुत भयानक जेलस होती है। और जेलस की वजह से इनके अंदर ऐसी भावना आ जाती है कि ये दूसरे को किल भी कर सकते हैं, अपने मतलब एम को पाने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन नेगेटिव थिंक अपनाना हो, मारना हो किसी को तो मार भी सकते हैं, ऐसी थिंग्स आ जाती हैं इनके अंदर। और इस ग्रुप के सभी मेंबरों में एक खास बात होती है कि ये कैन नॉट टॉलरेट द कंट्राडिक्शन। इनको किसी भी प्रकार का कंट्राडिक्शन जो है कि बर्दाश्त नहीं होता है। अगर
चलते हैं इनके, अगर हम फिजिकल सिम्टम की बात करते हैं तो सबसे पहले इनके फिजिकल सिम्टम की हम बात करें तो हेडेक होता है। हेडेक जो होता है ये किस वजह से होता है? इनका हेडेक जो स्टार्ट होता है पूरी पूरी रात जगने की वजह से, अगर कहा जाए तो नाइट वॉचिंग की वजह से होता है। इनरेगुलर हैबिट होती है खाने की, और सोएंगे लेट तक और रात में पहले जग जाते हैं, इसकी वजह से इनको हेडेक होता है। और हेडेक जो होता है कंजस्टिव टाइप होता है। और हेडेक में रिलीफ जो होता है कैसे होता है? बिलियस वॉमिटिंग की वजह से होता है। तो इस टाइप में और भी मेडिसिन है, बिलियस वॉमिटिंग से हेडेक रिलीफ मिलता है। लैक्सिस है, साइक्लामेन, यूरोपियम है। अगर जैसे हमने मेंटल सिम्टम में पढ़ा था कि इनके ग्रुप के जितने भी मेंबर होते हैं ओवर सेंसिटिव होते हैं, ठीक है, तो वो मेंटल सिम्टम था। मगर इसमें फिजिकल सिम्टम की बात करेंगे हम तो ओवर सेंसिटिव होते हैं टच से, नॉइज से, लाइट से और कोल्ड से। ये जितने भी मेंबर होते हैं इनके, इन सब चीज़ों से क्या होते हैं? ओवर सेंसिटिव होते हैं। अगर लोगानेसी फैमिली के सभी मेंबर की बात करते हैं तो एक सबसे प्रोमिनेंट सिम्टम होता है फिजिकल में कि जितनी भी इनकी कंप्लेन अग्रवेट होती है, अगर कहा जाए तो एज लाइक सल्फर, नाइट्रम फैमिली और लाइकोपोडियम की तरह अर्ली मॉर्निंग से स्टार्ट होगी और चलती जाएगी इवनिंग तक और सबसाइड हो जाएगी ऑटोमेटिकली नाइट में। रिवर्स होता है मकसाल का। अब इस ग्रुप के मेंबर की हम थेरेपेटिक्स वैल्यू की बात करते हैं तो थेरेपेटिक्स वैल्यू मतलब इन जनरली कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। इन जनरल तरीके में केस हो गया कोई तो उसमें कहाँ कहाँ हम यूज कर सकते हैं। तो जनरली ये जीआईटी पे बहुत अच्छा एक्ट करते हैं क्योंकि इनका डाइजेशन जो होता है इरेगुलर हैबिट वगैरह की वजह से जो है कि बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहता है। और इनको मेंटल सिम्टम में बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट अगर दिखता है उस तरीके का तो मेंटल सिम्टम में यूज करते हैं। और इनका जो है सीएनएस पे बहुत अच्छा एक्शन है, सीएनएस के प्रॉब्लम में यूज कर सकते हैं, पैरालिसिस की कंप्लेन में यूज कर सकते हैं, ड्रॉपिंग ऑफ आईलिड, हेडेक में यूज कर सकते हैं अगर इरेगुलर हैबिट वगैरह रहती है सोने की, लाइफ स्टाइल अगर जगने की ज़्यादा रहती है तो। और इस तरीके से अगर कोई हैवी वर्कर है या फिर ऑफिशियल वर्कर है इसमें बहुत अच्छा यूज कर सकते हैं। फियर ऑफ एग्जामिनेशन फंक में बहुत ज़्यादा बढ़िया यूज कर सकते हैं। और जनरली इस ग्रुप के मेंबर को जॉन्डिस, एनीमिया, हेमरॉयड, बैकएक और कॉन्स्टिपेशन, एपिलिप्सी, कन्वल्जन इत्यादि चीज़ों में जनरली इसको यूज कर सकते हैं। आई होप कि दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने कोशिश की कि एक इजी वे में आप लोगों को ग्रुप स्टडी ऑफ लोगानेसी फैमिली के बारे में कुछ बता दूं। अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कोई भी आपके मन में कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, वंदे।